जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एससी परीक्षा के लिए खान सर का ये बुक को कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ये प्रैक्टिस सेट 15 होगा। पिछला वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर 15 को कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधियों को संदर्भित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधियों को संदर्भित नहीं करता है। तो ये कौन नहीं करता है, तो ये परावर्तन जो है ये प्रकाश की गतिविधियों की प्रदर्शित करता है, न कि महासागरीय गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा 2 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य असम की चाय की जनजातियों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों के द्वारा की जाती है। तो वो कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो झूमर जो है असम के लोक नृत्य चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 3 नंबर है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये किसने लिखा था ये पुस्तक को, तो ये लिखा था ओवरसी बुटालिया ने लिखा था, ओवरसी बुटालिया ने। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक संधिपाद है। निम्नलिखित में कौन एक संधिपाद है, तो कौन सा है, तो ये है सहस्त्रपाद जो है ये संधिपाद है। 5 नंबर है, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। 6 नंबर है, भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था। भारत में ब्रिटिश राज्य संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था, तो ये किस वर्ष आया था, तो आया था 1743 ईस्वी में। 1743 ईस्वी में भारत आया था। 7 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सही है, कौन सा जोड़ा सही है, तो इसका राइट आंसर होगा धुराग्रह संधि सिर गर्दन, धुराग्रह संधि सिर गर्दन। इसका राइट आंसर है सी नंबर। अगर इसकी बात करें तो शरीर का मुख्य भाग को जोड़ने वाले संधि जो होता है मेंडुला ऑब्लिगेंटा के जोड़ती है, सिर व गर्दन की संधि है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 8 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की नदियों के आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। निम्नलिखित में कौन सा भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है, तो कौन सा है, तो यह केन बेतवा है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्ववादी यंत्र है। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्ववादी यंत्र है, तो कौन सा है, तो है जंतर, वो है जंतर। 10 नंबर है, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वो कौन सा था, वो था सुभाष चंद्र बोस। 11 नंबर है, समशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। समशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो ये जॉन मॉर्डन कीन्स को जाना जाता है, जॉन मॉर्डन कीन्स को। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 12 नंबर है, ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा कि इन्हें बहुत पसीना आता है, तो ये इसका गलत आंसर है। 13 नंबर है, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझाने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया। तो किसके समझाने के बाद ये किया था, अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मिर्गी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क। इसका राइट आंसर है ए नंबर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खाली जगह से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खाली जगह से निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये मांडू की पहाड़ियों से ये निकलती है। 27 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से
किस वर्ष अपनाया, तो किस वर्ष अपनाया था ये, तो ये 1910 में, सॉरी 2010 में अपनाया था, 2010 में। हिल पैलेस संग्रहालय खाली जगह में स्थित है, हिल पैलेस संग्रहालय खाली जगह में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में, ये केरल में स्थित है। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में खाली जगह के बीच है। तो ये कितना कितना के बीच में होता है, तो ये है डॉलर 3,996 से लेकर डॉलर 12,375 तक होता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 30 नंबर है, भारत में पीर बुधान का मेला प्रति वर्ष कहाँ लगता है। भारत में पीर बुधान का मेला प्रति वर्ष कहाँ पर लगता है, तो ये कहाँ पर लगता है, तो ये मध्य प्रदेश में लगता है। 31 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है, तो ये किसके पास होती है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास ये होते हैं। 32 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट सबसे पुराना है, तो वो कौन सा टूर्नामेंट है, तो है विम्बलडन। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 33 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से सबसे भारी गैस है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे भारी गैस कौन सा है, तो यह है रेडॉन जो है ये सबसे भारी गैस में आते हैं। 34 नंबर है, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिनकी निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय की गति रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में खाली जगह के प्रतिनिधित्व करते थे। तो अपने कहाँ का वो प्रतिनिधित्व करते थे अपने खेल के दिनों में, तो वो ऑस्ट्रेलिया से करते थे, ऑस्ट्रेलिया के। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 35 नंबर है, राज अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया। राज अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया, तो किस विरासत का अनुसरण किया था मुगलों ने, तो ये किया था साप्ताहिक विरासत के लिए, साप्ताहिक विरासत के लिए ये किया था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 36 नंबर है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है महापौर करता है। 37 नंबर है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो कौन बना था, तो ये बना था नीतीश कुमार, जो अभी वर्तमान में भी है। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है, तो कौन सा है, वो है अकार्बनिक सामग्री का भूमिका है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 39 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम खाली जगह था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम खाली जगह था, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था सीरी। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 40 नंबर है, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 41 नंबर है, सूफी उस्ताद अपना सभाओं को अपना खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें खाली जगह कहा जाता है। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें खाली जगह कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको, ये कहा जाता था धर्मशालाएं कहा जाता था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 42 नंबर है, कौन सा देश दुनिया के अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है। कौन सा देश दुनिया के अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है, तो कौन सा देश है, तो ये है सीरिया। 43 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये कौन सा राज्य में किया है, तो ये किया है असम में किया है। 44 नंबर है, भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। भारतीय उच्चायोग
उच्च आयोग ने किस देश में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? तो ये कहाँ पर खोला है? ये खोला है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में खोला है। 45 नंबर है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये नंदिनी गुप्ता ने जीता है। 46 नंबर है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान की निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में B.R. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था हैदराबाद में किया गया था। 47 नंबर है, G20 के में कृषि प्रमुख वैज्ञानिक की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो ये किस शहर में आयोजित होने वाले हैं? तो ये हुआ था वाराणसी में हुआ था। 48 नंबर है, विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व चगास दिवस रोग हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकान नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकान नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो किन देशों ने किया है? तो ये किया है अमेरिका और फिलीपींस ने किया है। 50 नंबर है, कजाकिस्तान के आस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये पदक किसने जीता था? ये जीता था अमन सहरावत ने जीता था। 51 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ये कौन सी है? तो ये है स्कैनर जो है, इसमें ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो किस विटामिन की कमी से यह रोग होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। 53 नंबर है, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? यह किया गया था योहर सासकोवा को किया गया था। योहर सासकावा को किया गया था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 54 नंबर है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? यह है वेबर। ये वेबर होते हैं। 55 नंबर है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 56 नंबर है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायसराय दस्तावेज की फॉर्मेटिंग की नुकसान पहुंचाता है और उसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायसराय दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और उसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो कौन सा है? तो वो है मैक्रो वायरस। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 57 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है? तो इसमें से कौन सा है? यह है पेनिसिलियम है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। एक ईबी बराबर है, एक ईबी में कितने के बराबर होते हैं? तो यह है 1024 पीबी के बराबर होते हैं। 1024 पीबी पेटाबाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं पेटाबाइट। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 59 नंबर है, वाहनों में रिवर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 60 नंबर है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है?
किस ताप पर जल का घनत्व सबसे घनत्व अधिकतम होता है? तो किस ताप पर होता है? तो ये होता है 277 केल्विन पर। 277 केल्विन पर ये ताप अधिकतम होता है। 61 नंबर है, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने से सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना है? सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना होता है? कितना है? तो ये कितना होता है? ये होता है 2 मिनट का। 2 मिनट का होता है। 62 नंबर है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ये होते हैं अग्नि चट्टान होते हैं। 63 नंबर है, इसरो द्वारा जिस सेल्व वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भूस्तरीय संचार उपग्रह के नाम बताइए जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो वो कौन सा है? तो वो है GSAT-7A। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 64 नंबर है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है? कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में अलग करता है? वो कौन सा है? तो वो है प्लाज्मा झिल्ली। 65 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो वो कौन सा करता है? जो करता है डेटा सुरक्षा। वो करता है डेटा सुरक्षा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो वो कौन सा है? तो वो है कार्बन। 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो ये है माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है। 68 नंबर है, इन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों खाते हैं? इन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों खाते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्वाहारी कहा जाता है। कंप्यूटर को प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो ये होते हैं रैम होता है, रैम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 70 नंबर है, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाली जगह होता है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? तो इसमें होता है ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑक्सीजन जो है उसमें पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसको किसको सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था ओम पुरी को किया गया था। 72 नंबर है, 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए खाली जगह नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। तो कब किस नाम का ये शुरुआत किया था ये सोशल मीडिया? तो ये किया गया था हर सर्किल के नाम से एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 73 नंबर है, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जून को। 3 जून को मनाया जाता है। WTO वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो ये है इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 75 नंबर है, 2021 के जनगणना दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार खाली जगह द्वारा प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किया गया था किरण रिजिजू के द्वारा किया गया था।
आगे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो ये स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं करता। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 77 नंबर है, जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये कौन सा कथन गलत हो जाएगा इसका, तो ये इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका लक्ष्य 2020 से 30 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका गलत हो जाएगा डी नंबर। 78 नंबर है, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था, तो ये गलत हो जाएगा। हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल को मूल्य पर ही विचार करना चाहिए, तो क्या कैसे विचार करना चाहिए, तो ये तैयार माल के मूल्य पहले से ही मध्यवर्ती माल के मूल्य में शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 80 नंबर है, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, तो वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे है 81 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये कौन सा कथन गलत है, ये है, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 82 नंबर है, महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका, तो वो कौन सा टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका था, तो वो विम्बलडन ये टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 83 नंबर है, जलियांवाला बाग की घटना संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये कौन सा कथन गलत है, तो ये हो जाएगा गलत। जलियांवाला बाग की घटना चोरी चोरा की घटना के बाद हुई थी। इसमें प्रदर्शनकारी को एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, तो इसका ये राइट, इसका गलत आंसर ए नंबर हो जाएगा। 84 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो एक कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो यह है, शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 85 नंबर है, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये कौन सा कथन गलत है, तो ये है, मेहरबा कमरे के 4 मंजिलों और मेहरबा के दीर्घ को सहारा देता है, तो ये सी नंबर गलत है। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया है, मैथ और रीजनिंग खुद से आप लोग कर लीजिएगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ जाके इसको डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।